जय नरसिंह को सेठ सांबरो, जय तुलसीदास को राम। प्रथम नमन माँ बाप को, जिससे भया शरीर। दूजे बंदो सतगुरु, दीजो निर्मल तकदीर। बोल मातु पिता की जय, गुरु गोविंद देव की जय हो। बोल साबरे सरकार की जय, बोल लाडो प्यारी की जय हो। सर्वप्रथम एक दंत दयावंत अकारण करुणा करता रम भगवान श्री गणेश जी को कोटेशा प्रणाम पहुंचा। वीणा पाणी सरस्वती शारदा भवानी को ही प्रणाम। माँ से प्रार्थना के हे माँ, सुर संगीत शब्दों को देते हुए स्वयं कथा को आनंद कंद भगवान श्री गणेश जी के बाद भगवान श्री नारायण जी को, ब्रह्मा जी को, शिव जी को, कार्तिक जी को, गौरा जी को, व्यास जी, नारद जी, सनत कुमार जी, सूत जी, सनकादि मुनि महात्माओं को कोटिशा प्रणाम। ग्राम के नगर के सभी देवी देवताओं को प्रणाम, कुल देवी देवताओं को प्रणाम। विराजित जितने भी मातृ शक्ति हैं, जिनके हृदय में लाडो प्यारी राधा रानी और लाडले जो श्री गोविंद जी विराजित हैं, आप सबको कोटिशा प्रणाम पहुंचा। एक बार दोनों हाथ उठाते हुए राधा नाम उच्चारण करेंगे, फिर आप सबको गणेश वंदना की ओर ले जाते हुए आज की कथा की ओर लेके चलेंगे। दोनों हाथ उठाते हुए जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्याम जी गणेश वंदना, फिर आगे कथा के बोल। मेरो मागोरी का लाल गजानन आंगन आया जी। मेरो मागोरी का लाल गजानन आंगन आया जी। मेरो मागोरी का लाल गजानन आंगन आया जी। आंगन आया जी, गजानन आंगन आया जी। आंगन आयो जी, गजानन आंगन आयो जी। आंगन आया जी, गजानन आंगन आया जी। आंगन आयो जी, गजानन आंगन आयो जी। मेरो मागोरी का लाल गजानन आंगन आया जी। मारा मागोरी को लाल गजानन आया
आंगन आयो जी। मेरो माँ गौरी का लाल गजानंद आंगन आयो जी। जय हो। पान चढ़ाऊं फूल चढ़ाऊं और चढ़ाऊं मेवा जी। 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 लड्डुअन का तो भोग लगाऊं। लड्डुअन का तो भोग लगाऊं। श्री गणराया जी मेरो माँ गौरी का लाल गजानन आंगन आयो जी। मेरो माँ गौरी को लाल गजानन आंगन। आंगन आयो जी। जय हो गोवी। हो कल आप सब बड़े भाव से ही श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम बेला कलश यात्रा को आपने शुभारंभ किया और आनंद लिए। खूब आनंद भी आया कल की बेला में। अब आनंद के साथ साथ थक भी गए थे सब लोग। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। बोल साबरे सरकार की जय हो। पिछले बार भी आप सब लोगों ने बड़े भाव से श्रीमद् भागवत महापुराण को रसास्वादन किया था। जिस श्रीमद् भागवत महापुराण में हमारी माताजी भी विद्यमान थी। बड़े भाव से हम सबने मिलकर आनंद लिया था। यहाँ तक के शायद 2 बार मेरे घर भी गई थी माँ, है ना। दोनों भागवत में गए थे जब गांव में हो रहा था। और इस बार उनके ही उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये श्रीमद् भागवत महापुराण का संरचना किया है, श्रवण कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं से वो सुन रही जरूर होगी, विश्वास है हमें। और मुझे भी तो इस परिवार से अलग नहीं समझी माँ ने। हमेशा दुलार करती थी, जहां मिल जाती थी प्रेम देती थी अपना, चाहे बाबूजी हो माँ हो। 2 बार का स्नेह जो प्राप्त हुआ, और आज उनके ही स्मृति में जो हम लोगों ने बड़े भाव से संरचना किया है, तो जहां पर भी हूँ बैठी हूँ उनको भी प्रणाम। और उसके बाद मैं तो सांवरे सरकार राधा रानी से ही कहूंगा कि जिनके नाम से श्रीमद् भागवत महापुराण किया कराया जा रहा है, उनको गोलोक धाम में ही निवास देना और दोबारा कभी इस धराधाम में उन्हें जन्म मत देना प्रभु।
हमेशा अपनी ब्रज में ही जन्म देना या अपने पास ही अपनी सेवा कराते उन्हें सेवा देते रहना हमारे लिए तो सौभाग्य का विषय है ही, पर उनके लिए भी अति सौभाग्य का विषय है। कहते हैं ना कि परिवार वाले जितने अच्छे हैं, जिनके स्मृति में उनके वार्षिक श्राद्ध में श्रीमद् भागवत महापुराण कराया जा रहा है, तो बिल्कुल भी माँ ही थी जिनके बच्चे इतने सपूत निकले, जिनकी बच्चियां इतनी लाडली निकली, जिनके पति जो स्वयं हमारे ग्राम जरौंधा के आदर्श माने जाते हैं, परम आदरणीय श्री परस गुरु जी पिता तुल्य हमारे, और हमेशा पुत्र की तरह मुझे मानने वाले पूरे परिवार को मैं पुनः एक बार प्रणाम करता हूँ और कथा की ओर आप सबको लेकर के चलूंगा। बस स्नेह और दुलार ऐसे बनाए रखिएगा। फुलवा के बिहारी लाल की जय हो, फुल सांवरे सरकार की जय हो। एकाग्रचित होकर जितने भी ऋषि मुनि महात्मा से थे वो सबके सब एकत्रित हुए, आपस में चर्चा करने लगे कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा में कैसे प्राप्त होगी। उससे पहले तो वो कलयुग को निहार रहे थे कि कलयुगी विचित्र कलयुग आ गया है, और ऐसा कलयुग आया है कि मानो जैसे कि और ये पूरा कलयुग भी नहीं आया है। जब पंडित जी संकल्प कराते होंगे तो सुनते होंगे आप लोग, है ना? ओम विष्णु 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 कलयुगे कली प्रथम चरणे द्वितीय प्रार्धे। कलयुग के प्रथम चरण का ये दूसरा प्रहर है। कलयुगे प्रथम चरण द्वितीय प्रार्धे, दूसरा चरण। दूसरा चरण मतलब मान लो कि 6 घंटा कलयुग का बीता है, दूसरा प्रहर। एक प्रहर मतलब 3 घंटा, दूसरा प्रहर मतलब 6वां घंटा बीत रहा है कलयुग का, और जिसमें पहले चरण का। बोले इतने गंभीर स्थिति कलयुग का आने लगा है, तो चौथे चरण में क्या होगा बताओ भला। और भागवत में तो स्पष्ट लिखा भी है कि कलयुग का जो ये रंग है वो समझ में नहीं आता। कहते हैं 16 साल की बच्ची जब नानी बन जाएगी तो अंतिम चरण आएगा। और सियान मन घलऊ लेते ना कि जब वो चकौड़ा तरी बाजार लगे लगेगा तो देखिया के अब इंसान की जो कद काठी कम हो रही है और चकौड़ा पेड़ पौधों की ज्यादा हो रही है ऊंचाइयां, है ना? तो ये कलयुग है। तो उन्होंने कहा कलयुग से बचने का संसाधन क्या है? कलयुग से बचने का संसाधन जन्मादयस्ततोन्वयादितरतस चार्थे स्वभिज्ञा स्वराट तेने ब्रह्म हृदयादि कवे मोहयन्ति यत् सूर्यः तेजो आरी मृदाम यथा विनिमयो यत्रातिस्वर्गो मृषा धम्ना स्वनेन सदा निहस्तकोकं सत्यं परं धीमहि। बोले कलयुग में कोई सत्य है तो केवल कहते हैं कलौ केशव कीर्तनाथ, केशव की कीर्तन। तो उन्होंने कहा कि हम केशव की कीर्तन किससे पूछने जाएं, कलयुग से बचने का साधन क्या है? तो कलयुग क्योंकि ऐसी कलयुग की दशा ही है कि पाप परायण सब नर नारी, पाप परायण
कठिन उपकारी कली माल केवल कठिन उपकारी पाप परायण सब नर नारी पाप परायण सब नर नारी सब नर नारी सब नर बोलबा के बिहारी लाल की जय हो। तो सनकादि मुनि महात्माओं ने सूत जी से प्रश्न किया, बोले बाबा हम कलयुग से बचे कैसे? क्योंकि कलयुग तो महा विडंबना में डालने वाला स्थिति आ गया है कलयुग का। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है चोट सहे न सहे। और कलयुग तो ऐसा बतलाने लगे कि क्या बताऊं कैसा है कलयुग। तो उन्होंने कहा कि ये कलयुग ऐसा है जैसे काजल की कोठरी, कि काजल की कोठरी में आप घुसो बस छुओ भी ना फिर भी कालिक लग जाएगी। तो बचने का साधन, तो उन्होंने कहा बचने का साधन केवल एक है, बोले काले से दोस्ती कर लो तो कालिक से बच जाओगे। तो काले से कौन? बोले काले कन्हैया। समझ में नहीं आता ये काले रंग की जादू क्या हो जाए। नहीं, ये काले रंग की जादू ही अद्भुत है। गोरा चेहरा हो, गोरा चेहरा हो और छोटी सी कालापन आ जाए यहाँ पर तो सुंदरता बढ़ जाती है ना। वो कैसे कहो ये मन भगवान ने टिकली लगा के भेजे ऐसे के नजर झन लगे को नहीं, गोरे चेहरे पर थोड़ी सी काली तिल लग जाए तो सुंदरता बढ़ जाती है। और काला चेहरा में कहूँ गोर कन थोड़ कन सफेदी दाग आ जाए तो कितनी बीमारी आ गई है घर में से। नहीं, तो काले रंग की जादू ही कुछ और है। तो बोले कि सारी यदि कलिमत से बचना है, कलयुग के कलिमत से बचना है तो केशव कीर्तनाथ, कली केशव कीर्तनाथ, कलयुग में केशव की कीर्तन है श्रेष्ठ। सनकादि मुनि महात्मा पूछने लगे कि चलो एक काम करते हैं, हम लोग ना सब मिल करके चलते हैं भगवान नारायण के पास। अब भगवान नारायण के पास जाएंगे तो भगवान श्री नारायण के पास जाएंगे तो उनसे कलयुग से बचने का साधन पूछेंगे। कलयुग से बचने का साधन हम पूछेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है, कलयुग से बचने का साधन। सनकादि मुनि महात्मा सब पहुंचे श्री नारायण के पास और श्री नारायण जी के पास जाकर बड़े भाव से उन्होंने प्रणाम किया। और प्रणाम करके उन्होंने कहा कि प्रभु कलयुग से बचने का उपाय हमें बतलाइए। कलयुग से बचने का उपाय हमें बतला दीजिए। तो उन्होंने बड़े भाव से कह दिया कि कलयुग से बचने का एक ही साधन है, वो है श्रीमद् भागवत। तो उन्होंने कहा नाथ 18 पुराण में से ये सर्वश्रेष्ठ पुराण कैसे हुआ? तो उन्होंने सबसे पहले तो भागवत की महिमा बतलाई। भागवत कितने अक्षरों से बना है? 4 अक्षर से, है ना। भा गा वा और ता, भा गा वा और ता भागवत। तो भा से भक्ति, भागवत के शरण में आओगे तो भक्ति मिलेगी। वा से वैराग्य, अब जब जीवन में भक्ति का प्रवेश होगा तो दुनिया से मोह घटेगा, वैराग्यता आएगी। वैराग्य में बहुत अंतर है और त्याग में भी बहुत अंतर है। त्याग मतलब छोड़ना, जिसको शरीर से छोड़ा जाए वो त्याग कहलाता है और जिसको मन से छोड़ा जाए वो वैराग्य कहलाता है। बड़ी भाव। तो भा से भक्ति, और भक्ति जिसके मन में आ गया तो भक्ति के बाद फिर है क्या? वा से वैराग्य। उससे पहले है क्या? बोले गा, भाग।
तो भा से भक्ति आएगा, भक्ति आएगी तो भक्ति के बाद फिर ज्ञान, और ज्ञान के बाद फिर वैराग्य, और वैराग्य के बाद फिर तरण। भक्ति ज्ञान वैराग्यम तारयति इति भागवतम। भक्ति होगी, ज्ञान आएगा, वैराग्य होगी, उसके बाद तरन तारण होगा। भक्ति ज्ञान वैराग्यम, भा से भक्ति, गा से ज्ञान, वा से वैराग्य और ता से तरण। भक्ति ज्ञान वैराग्य तारयति इति भागवतम। सनकादि मुनि महात्माओं ने बड़े भाव से पूछा कि प्रभु ये बताओ कि बड़े भाव से बुलवा के बिहारी लाल की जय हो। भक्ति ज्ञान वैराग्यम, बोले इनका नाम भागवत नाम क्यों पड़ा? तो उन्होंने बताया कि जो भागवत का मतलब ही है भक्ति प्रदान करने वाले, ज्ञान देने वाले, और ज्ञान के साथ साथ मुक्ति देने वाले। अब मुक्ति भी किसको मिलता है? मुक्ति भी किसको? तो जो सभी शास्त्र हैं, सभी वेद हैं, सभी पुराण हैं, तो कहते हैं सभी वेद, सभी शास्त्र, सभी पुराण जो हैं ये जिंदों को तारने वाले हैं। सुनोगे तो तरोगे। पर भागवत ऐसी महापुराण है जो सुनने वालों को भी तार देती है, और जिसके लिए सुना जाए उसको भी तार देती है। अर्थात वर्तमान के लिए भी है और भूत के लिए भी, जो जिंदों को भी तार दे और मुर्दे को भी तार दे। बोले ये भागवत कथा बड़े भाव। समय बीतते गया, और जैसे जैसे समय बीता, जितने भी संत थे वे सब के सब बड़े भाव से कहने लगे, बोले प्रभु अब हमें आप ना यही श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा आप हमें देते जाएं, और कुछ नहीं। भागवत महापुराण। तो उन्होंने कहा बस एक काम करिए। बोले क्या? बोले यदि भागवत महापुराण आप लोगों को चाहिए, बोले बिल्कुल। तो श्री नारायण ने ही सनत कुमारों को, अर्थात कहा जाए कि जितने भी संत थे सबको, सूत जी आदि संतों को भी इन्होंने दिया। और बड़े भाव से सनकादि मुनि महात्मा आपस में चर्चा करने लगे। बोले इससे सुनेंगे कहाँ हम, क्योंकि कलयुग में ऐसा कोई स्थान ही नहीं बचा जहां कलयुग का प्रवेश ना हुआ हो। हर जगह कलयुग ने अपना व्यवस्था बना ही लिया है। आजकल हम तीर्थ करने जाते हैं तो कहते हैं ना कि आज हरिद्वार गए रहेगा, बड़ा लूटा लूट के ऐसे कह अमरकंटक गए रहते तो मौली दाघा बधैया मन लूट लेते हैं ऐसे है ना भाई। तो कहीं ना कहीं परम शांति का अनुभव तो नहीं हो रहा है ना, बिल्कुल भी नहीं। और गलती हमारी है। हम लोग दर्शन करने जाना चाहिए तीर्थों का, मथुरा का, वृंदावन का, है ना, काशी बनारस का दर्शन करने जैसे। पर सब लोग कहते हैं हम वृंदावन घूम आएंगे ऐसे कहते। तो वृंदावन घूमने का जगह नहीं है, दर्शन करने का जगह है। जहां मेरे गोविंद के चरण रज जमीन पर गिरा हो, बोले वो घूमने का जगह नहीं, वो माथे में लगाने की जगह है। तो जैसी भाव वैसी जाके करनी होती है। हम लोग सबसे पहले दर्शन करने जाते हैं, पूरे परिक्रमा करते हैं गिरिराज भगवान का। तो बोले परिक्रमा छोड़ करके बाजार घूमने लगते हैं। अब बाजार घूमते घूमते फिर ले माला फुंदरी धर के वापस घर में। अरे वहां जाने के बाद तो ये शरीर क्या मन को आने का मन नहीं करता कि प्रभु रख लो अपने पास। वो कोई स्थान बता दो जहां ये भागवत महापुराण को हम कहें, सुने, सुनाएं। भगवान श्री नारायण कहने लगे कि कहीं भी सुन सकते हैं इसको, स्थान की जरूरत तो नहीं है। पर उन्होंने कहा कि कलयुग घेर लिया है सभी स्थानों को, ऐसा कोई स्थान बता दो जहां जाकर के हम बड़े भाव से कथा को सुने, सुनाएं।
भगवान ने अपने चक्र को आदेशित किया। उन्होंने कहा सुदर्शन एक काम कर, जा और पूरे क्षेत्र में तू भ्रमण कर और पूरे क्षेत्र में भ्रमण कर इनके लायक कोई स्थान, भागवत सुनने सुनाने के लायक कोई स्थान बता इनको। तो उन्होंने कहा ठीक है। सुदर्शन पूरे भूभाग में भ्रमण करने लगे, सब तरफ घूम लिए, कहीं पर ऐसा कोई पवित्र स्थान नहीं मिला जहां बैठकर के वो श्रीमद् भागवत को सुन सकते थे संत समाज। पर पहुंचे कहां? बोले उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पहुंचे जिला लखनऊ। अब सीतापुर के जंगल में पहुंचे, जहां सीतापुर के जंगल आरण्य, और जंगल में जाकर के एक कुंड में ही सुदर्शन का जो ओरा होता है ना, जैसे गाड़ा चक्का के जो जमा वो काटी फंसते इसे करके है ना, वो ओरा, वो संस्कृत में जिसे निमी कहते हैं, वो गिर गया। और जैसे वो गिरा, संतों ने समझ लिया कि यहीं पर बैठ करके हमें कथा सुनना है। उस क्षेत्र का नाम ही नैमिषारण्य क्षेत्र रख दिए। नैमिषे निमिष क्षेत्रे या सौनकादय मुनि संशया। तो वो उस क्षेत्र में बैठ करके बड़े भाव से चक्र तीर्थ में श्रवण करने लगे कथा स्थान। अब अभी भी कहते हैं कि कलयुग केवल 2 जगह प्रवेश नहीं किया है पूरे संसार में। तो सबसे पहले कहते हैं नैमिषारण्य, और दूसरे में है वृंदावन में एक स्थान है टटिया। लोग वहां बिल्कुल कम घूमने जाते हैं, अच्छा है क्योंकि वहां बवंडर नहीं है। कहते वहां भी लाइट नहीं लगा है, और सब वो बांस के ही बने घर में रहते हैं, इसलिए टटिया कहते हैं उस क्षेत्र को। कभी जाना तो देख करके आना, बड़ा दर्शनीय स्थान है टटिया। बिल्कुल भी वहां कलयुग का प्रवेश नहीं, बड़े भाव से। सनकादि मुनि महात्मा कहने लगे कि ये स्थान हमें अब प्राप्त हो गया, तो अब इसी स्थान में हम आनंद से श्रवण करें और आनंद लें। सूत जी से सनकादि मुनि महात्माओं ने प्रश्न कर दिया कि बाबा, कथा श्रवण के लिए स्थान क्यों जरूरी है? कथा तो सुनना ही था, तो ये आंगन को छोड़ करके हम उस आंगन में सुन सकते थे, है ना? ये आंगन को छोड़ देते और उस आंगन में जाकर सुनने लगते। स्थान क्यों जरूरी है? तो उन्होंने एक कथा बड़े भाव से कहने लगे कि ठीक है, स्थान क्यों जरूरी है हम बता रहे हैं। तो उन्होंने बड़े भाव से श्रवण कुमार जी का कथा श्रवण कराया। श्रवण कुमार सब जानते हैं, जिनकी माता पिता दोनों आंख से अंधे थे, दोनों का माता पिता दोनों आंख से बिल्कुल अंधे। कुमार जैसे संकल्प ले लिए थे कि अपने अंधे अंधा माँ बाप को मैं ना 68 तीर्थ, पूरे भारत में जो 68 तीर्थ हैं उन सभी तीर्थ में माता पिता को हम दर्शन कराएंगे। पर दर्शन कराते कराते जैसे पहुंचे वो पहुंचे कहां? बोले कि सीधा पहुंच गए वे कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र में पहुंचे, जब कुरुक्षेत्र में पहुंचे तो बड़े भाव से उन्होंने एक लीला किया। कुरुक्षेत्र में गए तो कथा में इनका मन बिल्कुल लगना बंद हो गया, श्रवण कुमार। और माता पिता को कहने लगे कि ये अंधे अंधा माँ बाप को मैं कहाँ लेकर के जाऊं, कहाँ लेकर के मैं इनको जाऊं? इनके तो आंख कुछ दिख ही नहीं रहे हैं। जब इनके आंख दिख ही नहीं रहे हैं तो बिल्कुल मैं इनको लेकर के मैं जाऊं कहाँ? इनको
जाऊं मैं कहाँ इनको, इनका आंखों तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, इनको दर्शन कराने हम जाएं क्यों। कुरुक्षेत्र से ही वापस जाने लगे तो माता पिता ने पूछा कि पुत्र हमें लेकर के तू जा कहाँ रहा है, हमें तू लेकर के जा कहाँ रहा है। तो उन्होंने कहा वापस। तो माता पिता कहने लगे कि वापस तो कहता था कि पूरे तीर्थ घुमाएंगे, पर वापस क्यों जा रहे हैं। तो वापस बोले कि क्यों जा रहे हैं। तो वे कहने लगे कि क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं मैं। बोले कि आप अंधे हो पिताजी, और आपको हम क्या दर्शन कराएं, समझ में नहीं आ रहे हैं हमको, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। पिताजी ने कहा पुत्र एक काम करो। तो उन्होंने कहा कौन सा काम, कैसे काम। तो उन्होंने कहा कि हमें एक स्थान पर और घुमा दो बस। तो वे कहने लगे कि कौन सा स्थान। तो वे कहने लगे कि आप हमें अयोध्या बस घुमा दो बस, और कुछ नहीं चाहिए, अयोध्या घुमा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है। धीरे धीरे समय बीतता गया, और जैसे बीता अयोध्या लेकर के आए तो श्रवण कुमार का मन फिर लगने लगा माता पिता की सेवा में। श्रवण कुमार कहने लगे कि माता पिता की सेवा में मैं अपना मन फिर से लगाऊं, और अपने माता पिता को सभी तीर्थों का दर्शन कराऊं। पर श्रवण कुमार कहने लगा कि मेरा मन वहां कुरुक्षेत्र में क्यों विचलित हो गया था, माता पिता की भक्ति में क्यों नहीं लगा। और जैसे अयोध्या आया तो लगने लगा। पिताजी से पूछे, पिताजी क्योंकि ज्ञानी थे, अंधे तो जरूर थे पर ज्ञान रखते थे। पिताजी से पूछे कि पिताजी ऐसा क्यों हो गया। तो पिताजी ने बतलाया कि बेटा जो ये कुरुक्षेत्र है ना, ये युद्ध की भूमि है, यहाँ भक्ति नहीं हो सकता। जहाँ महाभारत हुआ था वो युद्ध की भूमि है। गीता के पहला श्लोक पढ़िएगा, लिखा है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवस्यैव किम कुर्वत संजयः। धर्म क्षेत्र जहाँ पांडु थे उनका धर्म क्षेत्र था कुरुक्षेत्र, जहाँ कौरव थे, और कुरुक्षेत्र में ही गए थे। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल वहां भक्ति नहीं होता जहां युद्ध की भूमि हो। अयोध्या धर्म की भूमि है, त्याग की भूमि है, माता पिता के वचन निभाने की भूमि है, भाई भाई के प्रेम की भूमि है। अरे दोनों में अंतर है। महाभारत और रामायण में देख लो, झगड़ा एक ही कारण था, झगड़े का कारण एक ही था, केवल अयोध्या और हस्तिनापुर अर्थात जमीन, राजगद्दी, यही तो कारण था ना। कैकेयी कह रही थी कि मेरा बेटा राजा बने, और दशरथ जी बोले कि बड़े बेटा राम योग्य है तो वो राजा बने। इधर कौरव पांडव भी कहते थे कि मेरा बेटा राजा बने तो मेरा बेटा राजा बने, यही तो हुआ था। पर यहाँ मेरा मेरा जो बोले तो उस मेरा मेरा में झगड़ा हो गया, और श्री भरत जी ने कह दिया जो राम का नहीं वो मेरे काम का नहीं, जो राम के हैं वो सबके काम के हैं। तो जो मेरा है वो बिल्कुल भी, तो जहां मेरा मेरा हो वो कुरुक्षेत्र है, और जहां त्याग की भूमि है वो रामायण है। कथा प्रसंगा पूछाऊं रघुपति, कथा प्रसंगा पूछाऊं रघुपति, कथा प्रसंगा पूछाऊं रघुपति, कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, पूछाऊं रघुपति, कथा प्रसंगा पूछाऊं रघुपति, कथा प्रसंगा पूछाऊं रघुपति। जादू भरी है बनवारी,
जादू भरी है बनवारी श्याम मुरली तुम्हारी, जादू भरी है बनवारी श्याम मुरली तुम्हारी, जादू भरी है बनवारी श्याम मुरली तुम्हारी। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। लुट जन मेरी निंदिया उड़ाए, जब जब तू इसे अदर लगाए, जब जब तू इसे अधर लगाए। लुट जन मेरी निंदिया उड़ाए, जब जब तू इसे अदर लगाए, जब जब तू इसे अधर लगाए। जादू में रहना सारी, जादू में रहना सारी, ओ बाके बिहारी, जादू भरी है बनवारी श्याम मुरली तुम्हारी। राधे। तबला में आवाज थोड़ा बढ़ाइए। संग रहे तू मेरे सदा सावरिया, बैरन भई काना तुम्हारी मुरलिया, बैरन भई कान्हा तुम्हारी मुरलिया। संग रहे तू मेरे सदा सावरिया, बैरन भई काना तुम्हारी मुरलिया, बैरन भई कान्हा तुम्हारी मुरलिया। बहुत ही तुमको प्यारी, बहुत ही तुमको प्यारी श्याम मुरली तुम्हारी, जादू भरी है बनवारी श्याम मुरली तुम्हारी। बोल श्याम प्यारे की जय हो।
बसुरिया कबहू न डोलूं। चार उनट खत तो से न बोलूं, सुन के बसुरिया कबहू न डोलूं। सुन के बसुरिया कबहू न डोलूं। जाओ हटा दूंगी गारी, जाओ हटा दूंगी गारी, ओ बांके बिहारी, जादू भरी है बनवारी, श्याम मुरली तुम्हारी, जादू भरी है बनवारी श्याम मुरली तुम्हारी। जादू भरी है बनवारी, श्याम मुरली तुम्हारी। जादू भरी है बनवारी श्याम मुरली तुम्हारी। श्याम मुरली तुम्हारी श्याम मुरली तुम्हारी। बोलिए बांके बिहारी लाल की। स्वयं कमजोर पड़ गए थे। भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग्य ये भी कमजोर हो गए थे, बूढ़े दिखने लगे थे। नारायण से जाकर श्री नारद जी ने प्रश्न किया तो नारद को उन्होंने कहा कि आप यत्न करिए भक्ति को जागृत करने के लिए। तो सनत कुमार बीच में मिल गए नारद जी को, तो सनत कुमार ने नारद जी को श्रीमद् भागवत महापुराण दिए थे। तो नारद जी ने कहां से पाया? तो श्री नारद जी ने श्री ब्रह्मा जी से। अब ब्रह्मा जी ने कहां से पाया? तो उन्होंने कहा श्री नारायण से। पहले एक श्लोकी भागवत था, सनत कुमारों ने चतुश्लोकी भागवत बनाया, नारद ने चतुश्लोकी भागवत को श्री व्यास जी को दिए थे आगे चलकर। आदौ देवकी देव गर्भ जननम गोपी गृहे वर्धनम, माया पूतन जीवतापहरणम गोवर्धन धारणम, कंसच्छेदन कौरवादि हननम, कुंती सुता पालनम, एतद् भागवत पुराण कथितम श्री कृष्ण लीलामृतम। बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया की जय हो। तो उन्होंने कहा व्यास जी को कैसे प्राप्त हुआ? तो व्यास जी की कथा बताए। बोले व्यास जी कौन? महाराज पराशर और देवी सत्यवती के पुत्र। सत्यवती के पुत्र, और सत्यवती के पुत्र होने के बाद श्री नारद जी ने उन्हें शिष्य के रूप में ग्रहण किया व्यास जी को। पहले व्यास जी का नाम व्यास जी नहीं था। व्यास जी रहने वाले कहाँ के? तो व्यास जी रहने वाले थे बोले बद्री विशाल के। और व्यास जी की दिनचर्या क्या थी? बोले रात दिन केवल वो साहित्य को लिखने में बिता देते थे। साहित्य को लिखने में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद सब व्यास जी ने लिखा। पर व्यास जी सोचने लगे कि मैंने तो सब कुछ लिख दिया, बस मेरे मन में लिखने की जिज्ञासा शांत क्यों नहीं हो रही है ना? क्योंकि सब कुछ तो मैंने पा लिया और लिख भी दिया, पर लिखने की जिज्ञासा शांत नहीं हो रही। मेरे अंदर ना काम है, ना क्रोध है, ना मद है, ना लोभ है, ना ईर्षा है, ना द्वेष है, ना पाखंड है। फिर भी ये मेरे मन की इच्छाएं मर क्यों नहीं रही? इच्छाएं बड़ी बलवान होती है ना। जो पैदल चलता है कहता है मैं साइकिल में चलते हूँ ऐसे के, और साइकिल आ जाते तो कहते मोटरसाइकिल हो जाती इसका। अब मोटरसाइकिल साधारण वाले पारी थे तो मन नहीं भरे, फिर ओखर चढ़ने के बाद कहते उठाना वो अच्छा महंगा वाला ले लो, जैसे नवीन चढ़ाते तैसने वाले नहीं। और ओकर बाद फिर कहते नहीं यार हम कार ले लेते नहीं सके। ये मन की इच्छा है क्या? ये रक्त बीज की तरह है। एक रक्त बीज मरा तो 100 रक्त बीज जन्म ले लिए कि नहीं? तो इच्छा वैसे ही है। हाँ,
महाभारत सब देखे हैं, जानते हैं, सुने हैं, है ना, तो टीवी में देखे होंगे या पढ़े होंगे। महाभारत में दो ही पात्र तो है ना विशेष, कृष्ण और अर्जुन। ये कृष्ण अर्जुन है कौन, तो अपने शरीर को देखिए भला, कृष्ण कौन है, बोले आत्मा है, और अर्जुन कौन है, बोले मन है। आत्मा मन को समझाती है कि नहीं ये मत कर, तू चंचलता छोड़ दे, अभिमान छोड़ दे, पर मन मान जाए तो अर्जुन बन जाएगा, और मन नहीं मानेगा तो दुर्योधन बन जाएगा। दोनों को समझाने तो कृष्ण गए थे ना, तो अर्जुन समझ गया तो जंग जीत गया, और दुर्योधन नहीं समझा तो मार खाया और हार हुआ। अब इंद्रियां बोले वही घोड़े हैं जिसको भगवान पकड़े हैं, पर मन को तुम यदि अर्जुन बना लो तो तुम्हारी इंद्रियों को भगवान पकड़ लेंगे, और यदि नहीं तो फिर नहीं। घोड़े तो सबके पास है ना, दुर्योधन के पास भी था और अर्जुन के पास था, पर अर्जुन के रथ का लगाम भगवान ने थामा। क्योंकि सर्वस्व अर्जुन ने मान लिया था। बिल्कुल बिल्कुल आइए और आकर के आप हमारे ग्रंथों को लिखने में सहायता करिए। वह यही बोलबा के बिहारी लाल की जय हो, है ना। दोनों भगवान गणेश जी को उन्होंने आवाहन किया, आहूत किया कि प्रभु आओ और आकर के हमारे ग्रंथों को आप लिखने में मदद करो। खरवम स्थूल तनुम गजेंद्र वदनम लंबोदरम सुंदरम प्रस्यादिति मति गंध लुब्ध मधुपा व्यालोल गंड स्थलम दंताघात विदारितारिरुदरे सिंधूर शोभाकरम वंदे शैल सुतासुतम गणपतिम सिद्धि प्रदम कामदम। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलबा के बिहारी लाल की जय हो। हल्ला कर रही है, मन ऊपर कर ले, बाकी मन नीचे, है ना। श्रीमद् भागवत महापुराण को श्री व्यास जी ने गणेश जी को उन्होंने आह्वान किया कि प्रभु आइए और आप हमारे लिखने में सहायता प्रदान करिए, सहायता प्रदान करें। खरवम स्थूल तनुम गजेंद्र वदनम लंबोदरम सुंदरम प्रस्यादिति मति गंध लुब्ध मधुपा व्यालोल गंड स्थलम दंताघात विदारितारिरुदरै सिंदूर शोभाकरम वंदे शैल सुतासुतम गणपतिम सिद्धि प्रदम कामदम। आप आइए और हमारे कामनाओं को सिद्ध करिए। भगवान गणेश जी आ गए, एक शर्त रखे कि हम तब तक लिखते जाएंगे जब तक आपकी वाणी बंद नहीं होगी, और जैसे आपकी वाणी बंद होगी तो हम भी पूर्ण विराम लगा देंगे और ये ग्रंथ लिखना बंद कर देंगे। समय बीतता गया, व्यास जी बोलते गए, आंख बंद करके जो जो लीला आंखों में आती गई वे सारी लीलाओं को वो कहते सुनते गए, लिखते गए। धीरे 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 समय बीता, 10 दिन लगा श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखने में। 10 दिन कब लिखे थे, बोले भादो महीना कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष, और शुक्ल पक्ष में कौन सी तिथि, बोले चौथ की तिथि। तो 10 दिन उन्होंने लिखना प्रारंभ किया, तो कौन सी तिथि में समाप्त होगी, तो चौथ, पंचमी, छठ, सातवें, आठवें, नौवीं और 10वीं, एकादशी, द्वास, 13 और 14। 14 तिथि को समाप्त हुआ तो गणेश जी कहने लगे इस 14 को आज के बाद कहेंगे अनंत 14, क्योंकि 10 दिन लिखने में लगा ना, तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, क्योंकि हरि भी अनंत है, अब इनकी कथा भी अनंत है। अनंत 14 बड़े भाव से लिख करके उनको दिया गया। नारद जी को बुलाए, नारद जी ने कहा लिख लिए, बोले बिल्कुल। उन्होंने कहा क्या क्या लिखे बताओ, तो बड़े भाव से बता दिए। श्रीमद् भागवत महापुराण कितना अध्याय है, बोले 335 अध्याय। श्लोक संख्या कितनी, बोले 18,000। अच्छा, 10,270 वाच हैं इनमें, 10,270 इनमें शब्द हैं,
और 570 इनमें वाच्य हैं। इस तरह से पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण की फिर लेखनी प्रारंभ हुई। नारद जी ने गणेश जी से प्रश्न किया, बोले गणेश जी आपने व्यास जी के साथ लिखकर श्रीमद् भागवत महापुराण को पूर्ण किया है, आपको कैसा लगा बताओ। नारद जी ने व्यास जी से भी पूछा, तो व्यास जी तुम बताओ। तो व्यास जी कहने लगे कि मैं श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखने के बाद ना ऐसा लग रहा कि मैंने सब कुछ लिख डाला, अब कुछ नहीं बचा। इनको लिखने के बाद मेरे जीवन में ऐसा लग रहा है कि मैंने सब कुछ अध्ययन कर लिया, पाठन कर लिया, पठन कर लिया और लिख भी डाला, लेखन भी कर लिया। इसके बाद मेरे पास कुछ नहीं बचा, मेरे पास कोई चिंता ही नहीं है, समाप्त हो गया। तो उन्होंने कहा वाह, ये कल्प वृक्ष के समान है श्रीमद् भागवत महापुराण। 17 पुराण जो हैं वे भगवान श्याम सुंदर के नारायण के अंग माने जाते हैं, वेद भगवान के मुख माना जाता है, ज्योतिष भगवान के नेत्र माने जाते हैं, शब्द इनके वाणी हैं। पर जो भागवत है ना, तो जो मस्तिष्क में जो तिलक लगाते हैं भगवान ना, बोले वो तिलक है श्री मद भागवत महापुराण, नारायण के तिलक स्वरूप। पूरा श्रृंगार करिए भला, पूरा श्रृंगार करिए गोविंद का, और तिलक बस मत लगाओ तो अधूरा रहेगा श्रृंगार के नहीं। तो वो तिलक के बिना जो अधूरे भगवान हैं वो है श्रीमद् भागवत महापुराण। नारद ने कहा गणेश तू भी बता, तुझे कैसा लगा। तब तो गणेश की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा प्रभु क्या बताऊं, मैंने जब श्रीमद् भागवत महापुराण को लिखा ना, तो जो कागज हैं वे श्वेत वर्ण के हैं। अब अक्षर कैसे हैं, बोले काले काले हैं। अक्षर कैसे हैं, बोले काले काले। और कागज कैसे, बोले सफेद हैं। ये सफेद कागज ऐसा लग रहा था कि गौ माता है, और काले काले अक्षर ऐसा लग रहा था कि साक्षात कृष्ण हैं। ये भागवत गौ माता और कृष्ण की साक्षात वांगमय मूर्ति है, जो भागवत कहलाती है वांगमय मूर्ति। तब नारद जी ने कहा कि बहुत बढ़िया। समय बीतने लगा, नारद जी कहने लगे कि व्यास जी इसको रखिए और अपने योग्य शिष्य को आप दीजिएगा, जो पूरे संसार में प्रकाशित करे, जो मुक्ति का मार्ग सिखलाए और भक्ति का मार्ग प्रशस्त करे। ऐसा आप इन्हें समझाना। समय बीतने लगा, और जैसे जैसे समय बीतने लगा तो श्री व्यास जी ने कहा गुरुजी एक चिंता और बाकी है, आप बोले थे वो भी पूर्ण हो जाएगा। बोले कौन सा, बोले संतान सुख की चिंता। नारद जी कहने लगे तब तो मुझे ही प्रयत्न करना पड़ेगा आपके पुत्र अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए। उन्होंने कहा ठीक है। तो नारद जी व्यास जी को वहीं पर छोड़े और वहां से चले गए सीधा कैलाश। जैसे कैलाश गए उसके बाद देखें आप, कैलाश में भगवती माता जो गौरा रानी है ना, वे बड़े भाव से बेलपत्ती में राम राम लिख रही थी। और राम राम लिख रही थी तो राम राम बोल भी रही थी। आप लोग ऐसा नहीं करते है नहीं? सावन के महीना भर में राम राम लिखते, सब जने कर बात नहीं लिखी। अब वो अकेला में लिखना चाहिए नहीं भाई। 100 पत्ती में आप राम का नाम लिखोगे तो आपकी गिनती में तो 100 होगा, पर भगवान की गिनती में 300 होगा, क्योंकि एक पत्ती में 3 पत्तियां हैं ना। तो कितना पुण्य मिलेगा बताओ। और जिसमें भी है ना, अब एक बार राम लिखने मात्र में आप 2 बार राम बोलोगे, राम ऐसे करके, तो राम लिखा है। मतलब एक पत्ती में आप 6 बार राम का नाम लोगे। भक्ति में बिल्कुल भी मन जो लगा हुआ है इनका मन, ये मन बिल्कुल भी लगा रहना चाहिए, इसलिए इनका मन बिल्कुल लगा रहे। मैं क्या करूं, पर मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि नारद को दक्ष का श्राप है कि ये केवल एक गोधुली बेला में जितना समय रहता है, गो दोहन काल में जितना समय रहता है, उतना ही समय में ही इनको समय मिलेगा एक स्थान में टिकने का। जैसे उन्होंने स्वागत किया ना, ले उसके बाद देखें नारद जी ने कहा देवी मेरे आने के पीछे कारण नहीं जानोगे?
माता भगवती कहते बताइए। तो उन्होंने कहा कि मेरे आने के पीछे दो कारण हैं। उन्होंने कहा कौन कौन सा कारण? बोले बाबा के गले में मुंडमाल किसका है? अब एक तो इतने पार्वती सोचने लगी से दादा का हुआ थे कि अभी तक मैं तो नहीं पूछे हूं कि जो मुंड का माल धारण किए हैं वो किसका है। कभी कभी घर जाते हैं तो हमारी श्रीमती पूछ देती है, ये माला तो नहीं था हमारे घर में, कहाँ से मिल गया? तो बताता भैया गारे कथा मतलब पहना देने को जो नहीं सीखे। तो कौन पहना है? तो फिर प्रमाण दो उसका। हो जाते कबू कबू। बिल्कुल। और बाकी बिहारी लाल की जय हो। पार्वती बोलने लगी, पूछने लगी कि बिल्कुल हमने तो अभी तक नहीं जाना कि ये मुंडमाल किसका है। जानेंगे, पूछेंगे। बाबा जब समाधि से जाग जाएंगे ना, ध्यान से जब जाग जाएंगे तो बिल्कुल पूछेंगे। नारद जी ने कहा एक बात और पूछिएगा। उन्होंने कहा क्या? बोले किसका है पूछ लेना, पर ये भी पूछ लेना कितना है। कैठना में वो पूछ ले भाई से। वे कहने लगे ठीक है। अब पूजा में मन ना लगे, क्योंकि जिसके मन में चिंता समा जाए उनकी पूजा में मन नहीं लगता। ये श्रोता भी कई प्रकार के आते हैं ना। कोनो केवल कथा सुने बार आते थे और कोनो टठिया लुटिया देखे बार आते था, थाली लुटा देखने के लिए। कोनो मंटेंट देखे बार आते हैं। एक ने बढ़िया तो मोर माइके में लगे रहते ऐसे है ना। तो ये बवंडर जो पर्दे के पीछे रहने दो। जब पंडाल में घुसो जब ना, तो ये सोचो कि मेरे गोविंद के गोदी में जाकर के बैठना है, इसलिए एक चित्त होकर के कथा में ही ध्यान लगा। एक चित्त। हर वक्ता से अलग अलग कथा मिलेगी, पर रहेगी भागवत की ही, क्योंकि सबकी भाव अलग है, सबकी कथा का सोच अलग है, सबसे अलग अलग ज्ञान की बातें मिलेगी बड़े भाव से। ये सती के साथ ये घटना तो घटी थी ना। सती को लेकर बाबा कई बार जाते थे कथा सुनाने, चल गौतम ऋषि के आश्रम में चल। पर सती वही सब बवंडर को देखती थी और उलझे रहते थे, और कथा महादेव सुनते थे, आ जाते थे। भगवान भोलेनाथ की दो पत्नी है, एक सती और एक पार्वती। और सती बात बात में शंका किया करती थी, और पार्वती है श्रद्धा। पति पर जो श्रद्धा रखे वो पार्वती है, जो पति में शंका रखे वो सती है। मानस को पढ़िएगा, बालकांड के पहले पन्ने में लिखा है, भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। बोलबा के बिहारी लाल की बड़े भाव से। कल से ये वाला पर्दा बंद कर देना है ना। बिल्कुल। समय बीतने लगा, और जैसे जैसे समय बीतने लगा उसके बाद देखें आप, महादेव जागे, देखे कि पार्वती का मन बिल्कुल आज पूजा पाठ में लग नहीं रहा है। इसके मन आज पूजा में नहीं, अर्थात इनका मन कहीं ना कहीं दुबन है। तो उन्होंने कहा कि क्या करें। वे कहने लगे, तो जैसे आंखें खोले पार्वती जागी। पार्वती ने बेलपत्ती बड़े भाव से महादेव को अर्पित किए। और महादेव को अर्पित करने के बाद कहने लगे, बोले बाबा मेरे मन में दो शंका है, आप उसका निवारण कर दो। महादेव कहने लगे हाँ, क्योंकि महादेव गुरुओं के गुरु माने जाते हैं, साधारण नहीं है महादेव, गुरुओं के गुरु। जो संसार में देखा जाए तो केवल 3 ही गुरु ऐसे हैं जो श्रेष्ठ माने जाते हैं। सबसे पहले जिसमें महादेव का नाम आता है, महादेव। बोले कि एक नहीं है। बोले कितना है? बोले ये मुंड का जो माल है वो 31 है, 31 कहने लगे बाबा 31 मुंड माल। बोले बिल्कुल। बोले किसका है ये भी तो बता दो। महादेव मुस्कुराने लगे, बोले कि नहीं बताएंगे, बिल्कुल नहीं बताएंगे। किसका है? बिल्कुल भी नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं बाबा बताना पड़ेगा। तो
तो समझ गए कि आज तुम्हारे मन में चल क्या रहा है, ये भी तो बता दो। बोले नहीं, मेरे मन में शंका है। तो भगवान श्री शिव जी ध्यान लगाए, देखे, बोले किसका काम है ये शंका भरने वाला? अरे पति पत्नी के बीच विश्वास होना चाहिए। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भगवान महादेव विश्वास हैं और माता पार्वती श्रद्धा है। और जहाँ श्रद्धा है वहीं विश्वास रहेगा, या जिस पर विश्वास है उस पर ही श्रद्धा रहेगी। आज हम विश्वास करना ही तो भूल रहे हैं धीरे धीरे। विश्वास रहत रही से तो घर में सकरी नहीं लगत रही से। आज अविश्वास है हमारे पास तो सबके ताला, सबकी चाबी अलग अलग है। एक ठन घर में कई ठन ताला, कई ठन चाबी हो गई नहीं, अलग अलग अलमारी, अलग अलग पेटी, अलग अलग ताला, अलग अलग चाबी। काबर? बोले विश्वास नहीं। हम विश्वास करते हैं, वो चल दे वो रोड में, है ना, चौराहा में, जरौंधा चौराहा। जैसे जब चौराहा में पहुंचे, एक अनजान ऑटो वाला आता है। बोले कहाँ जावे दीदी? कहीं बिलासपुर। ले बैठ। और ओकरे में विश्वास करके हम चल देते बिलासपुर। विश्वास है कि बिलासपुर ले जाइए, रायपुर नहीं ले जाएगा। विश्वास है ना। अब उससे ज्यादा तो हम लोग विश्वास करते हैं, पुरुष वर्ग भी। किससे? बोले गांव के नाव से। नहीं, गला में रेतत रहे थे वो छुरा ला। अब विश्वास है कि दाढ़ी बनाएगा, गला नहीं काटेगा। भगवान कहते उतना विश्वास मुझ पर तो कर लो जितना विश्वास आटू वाले पर है, जितना विश्वास छुरा वाले के पास है, उतना विश्वास मुझ में कर लो तो मैं प्रकट हो जाऊंगा, और कुछ नहीं। उतना ही विश्वास कर लो बस। आज विश्वास का ही तो खेल है ना। आज विश्वास चारों तरफ अविश्वास है, इसलिए भगवान कहने लगे हुआ क्या? बोले सब नारद का खेल है। पार्वती कहती मेरे गुरुदेव को बिल्कुल भी कुछ न कहना, आप प्रश्नों का उत्तर दो। उन्होंने कहा 31 बता दिया। बोले किसका? ये भी बता दो। भगवान महादेव कहने लगे फिर सुन लो आप। बोले क्या? 31 मुंडमाल में जो 10 मुंडमाल हैं, जो 10 मुंड हैं, वे हैं लंकापति भक्तराज रावण। परम शिव भक्त थे और 10 बार गला काट के महादेव को अर्पित कर दिए थे। उन्होंने कहा बाबा ये लो पहनिए, आपको अर्पित है। महादेव प्रसन्न हुए, उन्हें लंका दे दिए, दिग्विजय करने का आशीर्वाद दे दिए। यही तो बात था। तो 10 तो बता दिए कि लंकापति ये रावण का है। बाबा 21 किसके ये भी बता दो। 31 ठन तो है ना, तो 10 ठन के तो हिसाब हो गए, 21 ठन बाँचे हैं। बाबा यहू ला बता दे। सोवैया मन ला गुड मॉर्निंग, अगल बगल देखते रहना अपना कौन सोवाते थे। और बाकी बिहारी लाल की जय हो। हाँ, सोना मना है यार। एक बार दोनों हाथ उठा कर, हाँ देख रहे सोइया नहीं उठाए करे ना। बाकी बिहारी लाल की जय हो। ठनक जाए होती इसी का बिल्कुल नहीं। सोना भी ठीक है, अच्छा है, सो जाओ कम से कम। घर में तो नींद परत नहीं हुआ है, मार झगड़ लड़ाई और चिंता के तो ये सो जा कम से कम। किसका है? तो बोले ये लंकापति रावण के हैं। 21 भी बता दूं तो उन्होंने 21 को बताने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं बताएंगे हम 21 किसका है। पार्वती रोने लगी, आंखों में आंसू डब-डब। महादेव और रोने लगे, बोले मत पूछ, तकलीफ तुझे ही होगा, तकलीफ तुझे ही होगा। उन्होंने कहा कि क्या बोल रहे हो बाबा, नहीं बताओगे तो ज्यादा तकलीफ होगा, जान जाएंगे तो पछतावा होगा, कहाँ कहाँ पूछ डरे हो ऐसे कह। और नहीं बताओगे ना तो बाबा काबर छुपाए है, ओकर मन में कुछ है का, ऐसे के चिंता होगी। बाबा बता दो ना, बता दो। तो उन्होंने कहा ठीक है। महादेव आंखें बंद करने लगे और पार्वती से कहने लगे देवी 10 तो 31 में से जो 10 हैं वो रावण का तुमने जान लिया? बोले बिल्कुल। और जो 21 हैं ना वे सब के सब तुम्हारे हैं, सब के सब तुम्हारे। तब तो पार्वती रोने लगी, बोले बाबा मैं 21 बार मर गई,
और आप एक भी बार नहीं मरे। महादेव कहने लगे मैं कालों का काल महाकाल हूं, अब महाकाल का कौन क्या बिगाड़ सकता है। यमराज जिनके अधीन में हो, 10 दिक्पाल जिनके अधीन में हो, भूत भी जिनके अधीन में हो और भविष्य में भी जिनके अधीन में हो, वर्तमान तो है ही। बोले वो कालों के काल महा काल माने जाते हैं, इसलिए मुझे काल कुछ नहीं कर सकता। पार्वती हाथ जोड़ करके कहने लगी मैं 21 बार, बोले बिल्कुल तू सती बन बन करके बिल्कुल जन्म लेती गई और मुझ पर विश्वास ना रखकर, राम पर विश्वास ना रखकर बार बार तू मरती गई। अब मैं तुमसे इतना लगाव था मेरा कि मैं तुम्हारे मुंड को माल बना करके, माला बना करके अपने गले में पिरोता गया, संवारता गया, पहनता गया। पार्वती कहती बाबा इस बार ऐसा करो ना। बोले क्या, आप महाकाल हो? महादेव कहते हैं हाँ। तूने कहा आप महाकाल हो ना, तो मुझे महाकाली बना दो। आप भव हो तो मुझे भवानी बना दो, आप शिव हो तो मुझे शिवानी बना दो, आप माहेश्वर हो तो मुझे माहेश्वरी बना दो, आप काल हो तो मुझे काली बना दो, पर मैं मरना नहीं चाहती, मुझे अमर बना दो। महादेव कहते हैं मैं कई बार प्रयत्न किया तुझे अमर बनाने के लिए, एक बार नहीं कई बार। अगस्त ऋषि के आश्रम में गए थे। अगस्त ऋषि व्यास आसन में बैठकर, महादेव नीचे जमीन में बैठ करके राम की कथा अगस्त महाराज ने सुनाया। एक बार कुंभज ऋषि पाही, बड़े भाव से कुंभज ऋषि अगस्त महाराज बैठ गए और उसके बाद जजमान बन गए महादेव, कथा सुनने लगे। जब कथा खत्म हुई तो शंकर जी हाथ जोड़ करके कहने लगे कि ऋषिवर आदेशित करें मुझे, दक्षिणा में क्या दूं मैं। तो व्यास मंच से उतर करके कुंभज ऋषि रोने लगे और कहने लगे बाबा मुझे एक ही दक्षिणा चाहिए। उन्होंने कहा कौन सी दक्षिणा? बोले इस मंच में आप बैठो, आप व्यास मंच में, और मुझे राम की कथा सुनाओ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जैसे मैंने अपने भाव से राम को शब्दों में उतारा, वैसे आप भी अपने भाव से मुझे राम की कथा सुना दीजिए, यही मुझे कथा का दक्षिणा है। सती सोचने लगी जब दोनों राम की कथा को जानते हैं तो सुनने और सुनाने का मतलब ही क्या है? श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम की गुण, जब दोनों जानते सुनाने की मतलब क्या है? पर ऐसा नहीं है, भगवान तो एक है ना। पर कोई पिता मान के सेवा करता है, तो कोई गोपाल जी को अपना दुलारा मित्र बना लेता है, तो कोई बेटा बनाकर, कोई सखा भाव है ना। घर में पुरुष तो एक ही है, पर सबसे रिश्ते अलग अलग हैं कि नहीं। कोई हमें बेटा मानता है तो कोई पति भी मान लेती है, तो कोई हमें भाई मानता है तो गांव वाले मित्र मान लेते हैं। शरीर तो एक है ना, तो रिश्ते सबसे अलग हैं। बोले गोविंद से भी रिश्ता सबका अलग अलग है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या द्रविड़म तुमेव सर्वम मम देव देव। अंतिम में तुम ही सब कुछ हो। किस रिश्ते में बांधे हैं? किस रिश्ते में बांधे हैं? वह यही हो ना, बोले यही है। और तब तुम बोले कथा नहीं सुने, उस समय तुझे फिर मोह हो गया था और राम को तुम ईश्वर नहीं मान पाए। राम तो वहां नर लीला कर रहे थे ना, और तुम नारायण पर, राम पर तुमने भेद ज्ञापन किया, इसलिए तुझे फिर से मृत्यु प्राप्त हुई। पार्वती कहती बाबा इस बार नहीं, इस बार बिल्कुल भी नहीं। और महादेव इतने राम के प्रेमी हैं ना कि आधा अक्षर भी जिसमें लिखा हो, महादेव कहते हैं वो मुझे बहुत प्रिय है। आधा अक्षर भी लिखा हो, राम का आधा अक्षर, बोले राम या फिर माँ, दोनों अलग अलग भी लिखा हो जिस अक्षर में ना, महादेव को विशेष प्रिय लगते हैं। अरे राख किसी को पसंद आएगा क्या? चूल्हा मरी थे तो निकाल कर फेंक देते थे, है ना। अब तो बर्तनों माजे काम नहीं आवे, अब तो बीम बार और कई बार हो गए नहीं। पर महादेव कहते मुझे विशेष प्रिय है। क्यों? क्योंकि राख में रा शब्द है, इसलिए मुझे प्रिय है।
राख का एक नाम है भस्म। भस्म में माँ लिखा है कि नहीं, इसलिए मुझे प्रिय है। सती में बताओ कुछ लिखा है क्या? सती में न रा है न माँ है, तो छोड़ दिए। पर पार्वती में पार रा लिखा है ना, बिल्कुल बोले कि तू आ जा। जो जो सब हैं हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। महादेव और विष्णु में, नारायण में, राम में कोई अंतर नहीं है। हरि हर एक है दोनों, हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। ना ये कम है ना वो कम है, ना ये कम है ना वो कम है। ना ये कम है ना वो कम है, ना ये कम है ना वो कम है। ना ये कम है ना वो कम है, ना ये कम है ना वो कम है। ना ये कम है ना वो कम है, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर हरि हर हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। जय हो गोविंद। राधे वो रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। वो रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। ये रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। वो रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। दोनों को देखो, दोनों की रहनी अलग अलग, दोनों की रहनी। भगवान रहने वाले नारायण कहाँ के हैं? बोले क्षीर सागर। और भगवान भोलेनाथ हिमालय। दोनों रहते एक क्षीर सागर में, एक हिमालय में। रहने वाले क्षीर सागर और हिमालय, पर दोनों का घर नहीं है, वो ससुराल है। क्षीर सागर बोले लक्ष्मी का ससुराल, हिमालय माता पार्वती का। और हक जमाए बैठे हैं दोनों के दोनों, घर जमाई बने बैठे है ना दोनों एक। वो रहते हैं हिमालय में, वो रहते क्षीर सागर में। वो रहते हैं
ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं, ना ये कम है ना वो कम है, ससुर घर दोनों रहते हैं, ना ये कम है ना वो कम है। जय हो। जय जय। राधे उमा के साथ वो रहते, रमा के साथ वो रहते, उमा के साथ वो रहते, रमा के साथ वो रहते, हाँ, रमा के साथ ये रहते, उमा के साथ वो रहते, उमा के साथ वो रहते, उमा के साथ वो रहते। अब देखने वाली बात है, रहते ससुराल में और पत्नी के साथ दोनों रहते हैं ना, रमा के साथ नारायण, उमा के साथ महादेव, प्रिया के साथ ये रहते, प्रिया के साथ ये रहते, ना ये कम है ना वो कम है, पिया के साथ वो रहते, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर हरि हर हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है, हरि हर एक हैं दोनों, न ये कम है न वो कम है। होई। जय हो। बोल बाके बिहारी लाल की जय हो। अब दोनों को देखें, दोनों एक हैं, इनमें अंतर नहीं है, सब बताए ना, दोनों ससुराल में रहने वाले, दोनों पत्नी के साथ रहने वाले, और रहते ससुराल में पत्नी के साथ, पर ससुर से दोनों की नहीं पटी, ससुर से दोनों को नहीं पटा, न भगवान विष्णु का और न भगवान शंकर का, दोनों का। एक ने दक्ष का
काट दिया ना सर। एक ने दक्ष सिर काटा तो एक ने सागर को डांटा। एक ने दक्ष सिर काटा, एक ने दास ज्यादा हुआ ना? एक ने सागर को डांटा। बाण उठा लिए कि 3 दिन हो गया तुम्हारी बेटी का हरण हो गया है लक्ष्मी स्वरूपा सीता का, अभी तक तू रास्ता नहीं दे रहे हैं, अब पानी में ही आग लगा देंगे हम, पानी में आग लगा देंगे हम। तब सागर निकला, उन्होंने कहा नल नील के द्वारा पत्थर डालो पुल बन जाएगा। अब एक ने दक्ष का ही सिर काट दिया। ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर अपमान करने में ना ये कम है ना वो कम है। ससुर अपमान करने में ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है, ना ये कम है ना वो कम है, ना ये कम है ना वो कम है। तो मुंह खुला, ओम दिनकराय नमः सूर्याय नमः बोलते हैं ना। और जैसे मुंह खुलता है तो मुंह खुलने मात्र से ही तोता गया और सीधा मुंह के अंदर जाके गर्भ में पेट में अंदर बैठ गया। सनकादि मुनि महात्मा सूत जी से कहने लगे, बोले बाबा कथा समझ में नहीं आई, तोता कितना बड़ा रहा होगा और मुंह कितना बड़ा रहा होगा जो घुस गया और बैठ गया। ये कांड कब की है? बोले सतयुग की। और अभी चल क्या रही? बोले कलयुग। तो कलयुग में हम अपने हाथ में कितनी हमारी लंबाई, घर में जाके नाप लेना और फिर बताना। हम अपने हाथ में 3.5 हाथ के हैं, सबकी गणना है। जब हम अपने हाथ में 3.5 हाथ के हैं तो कृष्ण के युग में द्वापर में 3.5 के डबल होते थे। कितने होते थे? 3.5 का डबल 7 हाथ, 2.5 नहीं 7। ठीक। जब राम के युग में जाओगे तो 7 का डबल कितना होगा? 14 हाथ के इंसान होते थे। और सतयुग में जाओगे तो त्रेता के बाद तो 14 के डबल 14 दूनी 28। बलराम की पत्नी 28 हाथ की थी, अब बलराम 7 हाथ के। माड़ी ले आवत रही से गर्ग महाराज बोले कि ब्रह्मा जी तोर बराई से लिखे हैगा, वो लीलगिरी असम दिखे नसीनी असम। बोले बिहाव करेल पर ब्रह्मा जी के कहना है। बलराम भैया कहने लगे अच्छा ब्रह्मा जी का आदेश है? बोले बिल्कुल। तो उन्होंने अपना हल निकाला और समस्या का हल निकाल लिया, तुरंत कंधे पर रखे तो बराबर कर दिए अपने। कथा सुने थे ना बलराम भैया की पत्नी कितनी बड़ी थी। अब सतयुग की ये घटना है तो वे 28 हाथ की व्यास की पत्नी रही होगी। अब थोड़ा सा चिंतन कर सकते हैं। 28 हाथ की व्यास की पत्नी, जब 28 हाथ की व्यास की पत्नी है तो कर मुंह कतक बड़े रहे हुए हैं। 28 हाथ की लंबाई तो कम से कम परात असन तो कर मुड़ी रहे हुए हैं, तो दौरी असन मुंह रहे हुए होकर नहीं। दौरी नहीं तो गंजी तो मानी चलता है भात राधे वाले, वो मुंह में घुस गए बैठ गए। नहीं बाबा, श्याम प्यारे की व्यास जी आए, व्यास जी ने कहा कि उन्हें निकालिए। उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। बीच में आ गए श्री कृष्ण और राधा। उन्होंने कहा कि क्या कर रहे हैं बाप?
क्या धमकी दे रहे हो व्यास को? उन्होंने कहा एक तोता जो चोरी से मेरा कथा सुना है, ये व्यास की पत्नी के गर्भ में घुस गया है, वो तोता को बाहर निकालो, अन्यथा हम बिल्कुल भी व्यास की पत्नी को भी मार डालेंगे, बिल्कुल। अब कहने लगे क्या करें? राधा कृष्ण दोनों कहने लगे एक बात बताएं? तो उन्होंने कहा बताइए। ये तोता साधारण तोता नहीं है, ये मधुवन का तोता है। मधुवन में कदम वृक्ष में वो रहता था, और जब कृष्ण जी जाते थे, भगवान कृष्ण कहने लगे कि जब मैं जाता था तो मेरे कलाई में बैठ जाता था, और मेरे कलाई में बैठ करके वो कहता था, मेरे कलाई में बैठ करके श्याम श्याम श्याम। मैं कहता था कि श्याम श्याम माँ बोल रहे मत बोल रहे, तो बोल राधे राधे राधे। राधा रानी कहने लगी कि मैं जब जाती थी मधुबन, वो तोता मेरी कलाई में आके बैठता, और मेरी कलाई में बैठ करके जब राधे राधे बोले तो मैं बोलता था तू राधे राधे नहीं, तू श्याम श्याम बोल। एक दिन हम दोनों पहुंच गए, राधा और श्याम दोनों, राधा कृष्ण दोनों पहुंच गए। कृष्ण कहने लगे प्रिय, वो तोता जो डाल में घूम रहा है ना, मेरा तोता है। राधा रानी कहने लगी नहीं नहीं कन्हैया, वो तोता मेरा है। कन्हैया कहने लगे कि मैं प्रमाण देता हूँ ना मेरा है। बोलो क्या प्रमाण है? उन्होंने कहा वो मेरा तोता है, पर नाम तेरा लेगा तो समझ जाना कि वो मेरा है। राधा भी कहने लगी नहीं नहीं मैं भी प्रमाण देती हूँ कि वो मेरा तोता है, यदि मेरा तोता होगा तो तुम्हारा नाम लेगा। एक दूसरे को दोनों बताने लगे। हुआ यही, समय बीतने लगा, और जैसे जैसे समय बीतने लगा तो एक दिन दोनों पहुंचे। उन्होंने कहा कि अब हमारे कलाई में तुम आकर के बैठ जाओ। कृष्ण कहे तू मेरे में आ, राधा कहे तू मेरे में आ। तोता भी चतुर, वो दोनों के कलाई में नहीं बैठे, आए और आकर के वो परिक्रमा करने लगे, और दोनों का नाम एक साथ जोड़कर बोलने लगे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम, अर्थात मैं आपका और आप मेरे। माता च राधिका देवी, पिता देवो श्री कृष्णा, बंधुवा कृष्ण भक्तास्य स्वदेशो भुवनत्रयम्। भगवान कृष्ण ने राधा रानी के साथ मिलकर के उन्हें वरदान देना चाहा कि कुछ मांग ले अपने भक्ति के बदले, अपने भक्ति के बदले कुछ मांग ले। तो वे कहने लगे कि क्या मांगू मैं? पर तोते ने कहा नाथ मुझे वक्ता बना दीजिए, मैं आपकी लीला को जो देखा हूं अपने आंखों से, मैं बिल्कुल उसे गाऊं, गली गली आपके कथाओं का प्रचार करूं। राधा रानी कहने लगी नहीं, पहले योग गुरु के शिष्य बन जा, इसके बाद तो वक्ता बनना। पहले श्रोता बन, श्रोता के बाद फिर वक्ता बनना। तो उन्होंने कहा योग गुरु किसके पास जाऊं? तो तोते ने फिर से जन्म लिया और महादेव से अमर कथा सुना। आज व्यास के पुत्र बनने वाले हैं। महादेव कहने लगे कि सारी लीला आपकी है? बोले बिल्कुल, सब हूं नचावच ज्योतिष के नाई। नचाने वाले कौन हैं? तो स्वयं श्री हरि। व्यास की पत्नी के गर्भ से 12 साल बाद फिर पुत्र का जन्म हुआ, पर वे बिल्कुल भी ना तो पिता की ओर देखे ना माता की ओर। अपने हाथ से ही उन्होंने वो जन्म से निकलने वाली वो नाड़ काटे और आगे बढ़ने लगे जन्म से ही। और जैसे जन्म से ही जाने तो व्यास जी ने आवाज दिया कि पुत्र रुक जा। यम प्रव्रजन्तुम अनुपेतुमपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातुर्या जुवावः। पुत्रे तु तन्मयतया तर्वोऽभिनिन्दो, तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। मुनिमानतोऽस्मि। व्यास जी ने कहा बेटा एक बार तुम्हारा नामकरण तो कर ले, फिर चले जाना। पर नाम भी नहीं हुआ था। बच्चे ने पलट करके देखा, पूरा शरीर मानव का बन गया था, पर एक अंग को छोड़कर। व्यास की पत्नी के पेट से जो बच्चा हुआ, पूरे तोता था, अंग परिवर्तन हो गया, शरीर परिवर्तन, पूरा शरीर मानव का बन गया था, एक अंग को छोड़कर नाक।
वो नाग जो था वो तोते की तरह ही था, इसलिए सुआ नाक वाले तो व्यास जी ने उनका नाम ही कर दिया है सुखदेव। बोले सुखदेव भगवान की जय हो, सावरे सरकार की जय हो। वाणी में अमृत घोर हो रसना, राधे राधे बोल, हो रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोर, अपनी वाणी में अमृत घोर हो रसना राधे राधे बोल, हो रसना
सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधे ॐ भूर्भुवः सर्वे आवाहितोपदिश्य देवी देवताभ्यो नमः कृष्ण गोविन्दाय नमः रुक्मणी कृष्णाभ्यां नमः श्रीमद्भागवत महापुराण देवताभ्यो नमः व्यासपीठाय नमः प्रत्यक्षदीपं समर्पयामि कर्पूर आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवादिवंदनम। सभी लोग 4 बार परिक्रमा कर लें अपनी जगह खड़े खड़े। ओम यानि कानि जपापानि जनमान्धानि कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणायां वदे वदे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हरि ओम। ओम जगनेन जगन्माया जन्तदेवास्तानि धर्मा निव्रतमान्या स नः तेहनाकं महिमानः सजन्द्रजतरा पूर्वे साध्या शान्ति देवाः। हरि ओम। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरि ओम। तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम। अंजन्याय च विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत प्रचोदयात्। हरि ओम। नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। सेवान्धिकामकुलचा पकपाटलब्जै पुण्याङ्गजाति करवे रलसालपुष्पै बिलवा प्रवाह तुलसी दलमाञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदे शरमे प्रसीद। आवाहनं पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि क्षमा प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो। बोले भागवत भगवान की जय हो। बोले सुखदेव जी महाराज की जय हो। बोले व्यास नारायण भगवान की जय हो। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। बोले रामचंद्र